तो हाय बच्चों, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक बॉडी मूवमेंट, जिसके अंदर हमारा सब टॉपिक होगा फिक्स्ड जॉइंट। हाँ, हमने कल देखे थे कुछ जॉइंट के बारे में, हमने पढ़ा था जो कि थे जो कि थे हमारे कौन से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट हमने कल कवर कर लिया था। अब फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और इन जॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड जॉइंट को समझने से पहले चलो एक बार फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। पहली चीज, द जॉइंट विच कैन नॉट मूव विच आर फिक्स्ड। एक ऐसे जॉइंट जॉइंट विच कैन कांट मूव विच आर फिक्स्ड, दैट टाइप ऑफ जॉइंट कौन से होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट होते हैं। जैसे कि ये जॉइंट आपके कहां पे पाए जाते हैं? स्कूल के अंदर, फाउंड इन स्कूल, अपर जॉ, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर बहुत सारे जॉइंट मिलते हैं, जैसे कि आपकी रिस्ट के अंदर पाए जाएंगे, एंकल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। कार्टिलेजेस हो गई, ये सारी चीजें यहाँ वहाँ वहाँ हमारे फिक्स्ड जॉइंट पाए जाते हैं, जो कि मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अपने आप मूवमेंट नहीं करते हैं, उनको मूवमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। अपने आप मूवमेंट नहीं करते, मूवमेंट करते ही नहीं, मतलब फिक्स्ड एक जगह पे लॉक होते हैं वो जॉइंट। जैसे कि आपका स्कूल है, देखना कभी उसका स्ट्रक्चर, वो एक जगह पे क्या होता है? लॉक होता है, फिक्स होता है, एकदम एक जगह पे फिक्स्ड हो जाते हैं वो जॉइंट। अब आपको यहाँ पर इस चीज को समझने से पहले आपको हमारी बॉडी के बारे में जानना पता जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर स्केलेटन होता है, हड्डियां होती है। हड्डियों के अलावा फ्लैश भी होता है, फ्लैश यानी मांस भी होता है हमारे अंदर, मसल्स भी होती है जिसको आप कहते हैं मसल्स होती है। हड्डियां होती है, हड्डियों बोन्स के साथ कार्टिलेजेस होती है, कार्टिलेजेस के साथ हमारा मसल्स होता है। तो अभी इसके अंदर हमको क्या सबसे पहली चीज पढ़नी है? बोन्स के बारे में। बोन्स के अलावा हमको क्या पढ़ना है? कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस के अलावा हमको मसल्स के बारे में पढ़ना है। ये तीन चीजें आज हम देखेंगे। तो यहां पर देखो, जो बोन्स होती है हमारी, वो चाइल्डहुड में कितनी होती है? 300 हड्डियां पाई जाती है। जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे, कौन से टाइम पे? बर्थ के टाइम पे एक बेबी के अंदर 300 हड्डियां होती है, 300 बोन्स होती है। कितनी होती है? 300 बोन्स होती है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है, एज के साथ, सुनना, एडल्ट यानी एज के साथ जैसे जैसे बढ़ता रहता है, तो उसकी हड्डियों की संख्या 300 से 206 हो जाती है। जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क डिजाइन करता है, कल मैंने आपको स्केलेटन लिखवाया था, स्केलेटन हैव डिजाइन ओवर फ्रेमवर्क ऑफ और बॉडी। मतलब स्केलेटन जो होगा, स्केलेटन हैज डिजाइन द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। मतलब स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करता है, हमारी बॉडी को एक आवरण देता है, उसको हम कहते हैं स्केलेटन कहते हैं। अब आप जो स्केलेटन होता है, बोन्स को हम देख नहीं सकते नेकेड आइज से, हम फील कर सकते हैं बोन्स को। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। लेकिन आपको बोन्स को देखना हो तो आप किसके थ्रू देख सकते हो? बोन्स सी bones are visible only through एक्सरे। आप एक्सरे के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपनी बोन्स को देख पाते हो। आपको एक्सरे करवाना बहुत ही जरूरी, मतलब जब आप एक्सरे करवाते हो तो इससे आप अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख पाते हो। कभी जाना हॉस्पिटल और अपना पूरी बॉडी का एक्सरे करवा के आना, तो आपको पूरे एक्सरे के अंदर आपका फ्लैश हटा दिया जाएगा। आपको एक्सरे मतलब जो एक्सरे होगा आपका, उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी की क्या बता दी जाएगी? ढांचा बता दिया जाएगा। उसके अंदर आपकी हर बोन्स दिखेगी, आपका स्कूल दिखेगा, आपका जॉ दिखेगा, आपका चेस्ट की जो हड्डियां, रिब्स दिखेगी पूरी, ये बोन्स दिखेगी, हिप बोन्स दिखेगी, लेग्स की बोन्स दिखेगी, एंकल दिखेंगे, टोए दिखेगा, ठीक है, फोर आर्म दिखेंगे आपके,
एल्बो दिखेगी, शोल्डर्स दिखेंगे, मतलब वहां वहां जो बोन्स प्रेजेंट है वो सारी चीजें दिखेगी। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी फिंगर्स की जो ये जॉइंट्स है उनको पकड़ के कि यहाँ पर कोई हड्डी है, स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर है। देन कभी आपने ये महसूस किया आपकी wrist के अंदर, आप wrist को घुमाते हो तो इसके अंदर जो आवाज आती है वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि वहां पर छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कभी अपने जॉ को हिला के देखा है क्या? यहाँ पर भी हमारी क्या पाई जाती है? बोन्स पाई जाती है। कभी अपने फोर आर्म्स को देखा है क्या टच करके? फोर आर्म्स में भी बोन्स होती है, आपके आर्म्स में भी बोन्स होती है, शोल्डर्स में भी, रिब केज, हर पार्ट को कभी फील करके देखा है क्या? जब आपको इंजरी होती है बोन्स रिलेटेड, जब भी आपको हड्डियों की रिलेटेड इंजरी होती है तो डॉक्टर कैसे डिटेक्ट करता है उसको? एक्सरे के थ्रू। कभी भी आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको वो क्या बोलेगा? सबसे पहले एक्सरे कराओ। एक्सरे के थ्रू ही हमारे पास बोन्स रिलेटेड इंजरी को क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है। विदाउट एक्सरे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है कि बोन टूटी है या फिर उधर स्वेलिंग है। तो ये आपका हो गया फिक्स्ड जॉइंट। इसके अंदर बोन्स के बारे में आपको नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दे दी। देन आपको देखना है कार्टिलेजेस। क्या देखना है बेटा? कार्टिलेजेस क्या होता है। तो पहले इतना उतारो, फिर अपन कार्टिलेजेस देखेंगे। उतार लो इसको फटाफट से। हाँ बेटा, यहाँ पर देखो कार्टिलेजेस को देखने से पहले अपन को एक टॉपिक और देखना है, कार्पल। मैंने आपको जैसा कि बताया, ये कहाँ पे पाई जाता है? wrist में। मेटाकार्पल सुना होगा नाम। तो ये कार्पल्स जो होते हैं wrist के अंदर, जो छोटी छोटी हड्डियां होती है, हड्डी जो बोन्स होती है, वो छोटी छोटी बोन्स जो होती है उनको मिलाकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। वो छोटी छोटी बोन्स मिलाकर क्या बनाती है? कार्पल बनाती है। तो उतार लिया होगा आपने इतना अच्छे से। अब अपन को इसके बाद देखना है कार्टिलेजेस, फिर अपन देखेंगे मसल्स, फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा एंड। हम छोटे छोटे शॉर्ट्स डालते, ये समझ लो लेक्चर के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक, कार्टिलेजेस भी एक प्रकार की बोन्स होती है। क्या होती है? ये बोन्स होती है। ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कहाँ पे पाई जाती है? ईयर। ईयर में कार्टिलेजेस, नोज की टिप पे। नोज की टिप पे पाई जाएगी ये। और भी नी के अंदर पाई जाएगी। तो ये हर जगह पाई जाती है कार्टिलेज, छोटी छोटी फ्लेक्सिबल होती है। कभी आपने अपने ईयर को टच करके देखा ऊपर से? ये एक बोन होती है, हार्ड पार्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, पर बोन जितना हार्ड नहीं होता। सॉफ्ट होता है, पर लोब जितना सॉफ्ट नहीं होता। हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। हार्ड होता है पर बोन जितना नहीं होता। आपकी एक हड्डी जो होती है उसके जितना हार्ड नहीं रहेगी आपकी ये कार कार्पल, कार्पल की कार्टिलेजेस, सॉरी, कार्टिलेजेस बोन जितनी हार्ड नहीं रहेगी, सॉफ्ट रहेगी उसके कंपेरिजन में। बोन कितनी हार्ड होती है हमारी। देन सॉफ्ट, इतनी भी सॉफ्ट नहीं रहेगी। जैसे आपने ईयर का लास्ट वाला पार्ट चेक करो, ये लोब होते हैं, ईयर लोब, ये कितने सॉफ्ट होते हैं। उतनी भी सॉफ्ट ये कार्टिलेजेस नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये कैसी होती है? सबसे पहली चीज, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इसके अंदर। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, मसल्स। कुछ छूटेगा तो मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा। अब हमको देखना है मसल्स। तीसरा पार्ट हमारा,
मसल्स आ जाओ। मसल्स कौन सा पार्ट होता है हमारा? सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है? सोर्स क्या होता है मसल्स का? मसल्स बनने का सोर्स होता है प्रोटीन। प्रोटीन से मसल्स आपकी अच्छी बनती है। फाइबर, इससे भी मसल्स की ग्रोथ देखी गई अच्छी। मसल्स कौन कौन सा? बल्जेड एरिया, बल्जेड या स्वेलोड, पार्ट ऑन अ बोन called मसल्स। बोथ साइड ऑफ बोन, ये बोन के दोनों साइड में मिलती है। मतलब फूला हुआ भाग, बल्जेड एरिया, फूला हुआ भाग, जो ये बोन है मेरी आर्म वाली, उसके ऊपर जो ये फूला हुआ भाग है बल्जेड, नीचे की साइड जो फूला हुआ भाग है वो हमारी क्या होगी? मसल्स होगी। मसल्स के अंदर क्या होता है? खिंचाव आता है। द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वाज स्ट्रेच, व्हेन द muscles was stretched, it will it it are contract, called muscle contraction। जैसे कि मसल्स जो होती है हमारी, उसके अंदर कभी क्रैम्प्स भी देखने मिलते हैं, मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाता है। तो उस खिंचाव को क्या कहते हैं? खिंचाव आता है, जैसे तनाव आता है मसल्स पे, तो क्या होती है? सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। द मसल्स वॉज स्ट्रेच इट आर कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है तो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये रहा आपका मसल। कार्पेल हो गया, कार्टिलेज हो गया, फिक्स्ड जॉइंट हो गया आज के टॉपिक में। तो आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो इसको क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग माय वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।